सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम दो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दो इंडिकेटर, हालांकि इंडिकेटर तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा लगा के रखे हैं। सुपर ट्रेंड लगा के रखा है, 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के रखी है, एंड यहाँ पर मैंने फिबोनाची स्पॉट के चार्ट में लगा के रखा है। लेकिन आज हम दो स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। वो दोनों स्ट्रेटजी को आप इंडिविजुअल भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप सुपर ट्रेंड पर ही ट्रेड करें, एंड आप या तो फिर आप 200 ईएमए पर ही ट्रेड करें। मैंने एक ट्रेड अभी लगा के रखा हुआ है, एंड वहाँ पर मुझे 8 रुपये के अराउंड मिल रहे थे, लेकिन अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है या फिर थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है। तो मे बी एसएल भी जा सकता है, एंड कुछ भी हो सकता है, टारगेट भी हिट हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ। इस स्ट्रेटजी की मैंने एक्यूरेसी चेक करके रखी हुई है। तो 50-50 टका के अराउंड ट्रेड गलत या फिर सही होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर 10 रुपये का एसएल रखते हैं, एंड 20 रुपये का टारगेट हम लगा के रखते हैं। तो उसी वजह से 50-50 टका की एक्यूरेसी भी यहाँ पर हमारे फेवर में काम करती है, यानी कि हम प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो मैं दोनों स्ट्रेटजी को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने 1.5 का सुपर ट्रेंड जो यूज़ किया है वो मैंने कहाँ पर देखा है। वो मैंने ऑप्शंस के चार्ट में देखा है। ऑप्शंस के चार्ट में मुझे यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये जो राइट साइड का चार्ट दिख रहा है आपको, 24,600 रुपये का, वहाँ पर आपको एंट्री मिल चुकी है। वहाँ से 10 रुपये का एसएल भी हिट हो सकता है, या फिर टारगेट भी हिट हो सकता है। 122 रुपये की एंट्री यहाँ पर बनी हुई है, तो 125 रुपये पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मुझे 20 रुपये मिलने ही चाहिए, यानी कि 122 रुपये पर एंट्री हुई है। 130 रुपये पे 122.80 रुपये पर यहाँ पर एंट्री हुई है, तो मुझे यहाँ पर 143 रुपये चाहिए होंगे, तो ही मेरा टारगेट हिट होगा, या फिर उससे पहले एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रेड ट्रिकी बन चुका है। एसएल जा भी सकता है या फिर नहीं भी। लेकिन ये एक एंट्री हुई 1.5 का सुपर ट्रेंड। आपको ऑप्शंस के चार्ट में जब भी एंट्री दे, सेल साइड या फिर बाई साइड, अभी मेरी एंट्री बाई साइड की ओर लगी हुई है, तो वहाँ पर आपको एंट्री ऑप्शंस के चार्ट को देखकर लेनी है। एंड दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पर चार्ट लगा के रखा हुआ है 24,650 रुपये का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एंट्री बनी, एंड पी साइड अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है 1 लाख के अराउंड, तो आप दोनों स्ट्रेटजी पर कंटिन्यूसली ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर 200 ईएमए पर ट्रेड लगा के रख दिए, और मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों स्ट्रेटजी पर आपको एक या दो ट्रेड देखने को मिलेंगे पूरे दिन में। अगर आपने 200 ईएमए ट्रेड किया तो आपको दो ट्रेड, या फिर आपने 1.5 का सुपर ट्रेंड ट्रेड किया तो आपको दो ट्रेड, यानी कि कुल मिलाकर चार ट्रेड देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको चार ही ट्रेड पर काम करना है। जैसे कि यहाँ पर ये पी साइड का ट्रेड ऑप्शंस के चार्ट में 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है, हमें यहाँ पर एंट्री मिली। तो आप क्या करेंगे उसके बाद, सी के साइड अगर यहाँ पे 200 ईएमए को मार्केट क्रॉस करता है, वहाँ पर ही दूसरी एंट्री बनेगी आपकी। आपको यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार यहाँ पर फिर से सपोर्ट पे आए तो फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें इनिशियल स्टेज में। आपको यहाँ पर 10 रुपये का एसएल लगाकर ट्रेड करना है और 20 रुपये बुक करके चले जाना है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो 96 रुपये पे एंट्री बनी थी, एंड उसके बाद मार्केट चला गया था 135 पे, यानी कि आपको 20 रुपये आराम से मिल गए होंगे यहाँ पर। लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरी जो एंट्री लगाई 1.5 पर, वो यहाँ पर ट्रिकी बन चुकी है। तो आपको ऐसे ही करना है। आपको ये दोनों जो स्ट्रेटजी है, 200 की ये में एंड 1.5 का सुपर ट्रेंड, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शंस बाइंग में काम करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट पी साइड चल रहा था, ऑप्शंस में पी आप देखते 24,650 का, तो उसके नीचे देखिए आप यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनी, और उसके बाद जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ तो बड़ी बड़ी कैंडल, एंड उसके बाद अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि 200 की मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल, उसका ब्रेकआउट हुआ, एंड उसके बाद हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। उस 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है।
तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसे ट्रेड बनते हैं। तो इसी वजह से हमें उसको ब्रेकआउट पे ऑप्शंस बाइंग करके उसका बेनिफिट लेना है। एंड 1.5 का सुपर ट्रेंड की जो बात करें तो वहाँ पर ऐसे कुछ ब्रेकआउट्स एंड कुछ होता नहीं है, लेकिन हम सुबह में जब भी एंट्री लेते हैं 1.5 के सुपर ट्रेंड पे, तो आज तो हालांकि यहाँ पर लेट एंट्री मिली हमें, 10 बजे के अराउंड एंट्री मिली। 1 आवर में ही एंट्री, 1 आवर के अंदर अंदर एंट्री दे देता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मार्केट पहले तो नीचे आया और उसके बाद जल्दी जल्दी एंट्री रिवर्सल में फिर से मिल गई, तो वहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मॉर्निंग में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग फास्ट हो जाता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, तो उसी वजह से क्या होता है, ये सुपर ट्रेंड जो होता है 1.5 का वो काम कर जाता है। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअली आप एक स्ट्रेटजी पर ट्रेड करें, यानी कि 1.5 के सुपर ट्रेंड को ही पकड़ के चले पूरे मंथ तक, या फिर आप 200 की ईएमए को ही पकड़ के चले पूरे मंथ तक। इंडिविजुअली एक एक इंडिकेटर को ट्रेड करें, या फिर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, जैसे कि मैंने आज यहाँ पर ये ट्रेड, सपोज करो कि मैंने आज यहाँ पर ये ट्रेड नहीं किया, मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया 200 ईएमए को, मैं 1.5 का ही सुपर ट्रेंड लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो, 200 ईएमए ने आज मुझे टारगेट दे दिया और 1.5 का सुपर ट्रेंड मुझे यहाँ पर फंसा के रखा हुआ है। तो दोनों में से एक तो काम कर ही जाता है यार, आप यहाँ पर, तो दोनों में से एक तो काम कर ही जाता है। आप यहाँ पर मल्टीपल एंट्री दोनों इंडिकेटर पर करेंगे, पूरी एंट्री, और दोनों इंडिकेटर पर आप एंट्री करेंगे तो आप कुछ ना कुछ पूरे दिन में प्रॉफिट मार्केट में से लेके जाएंगे। आपके टोटल 4 ट्रेड बनेंगे, 40 रुपये के एसएल बनेंगे, 10-10 रुपये के एसएल अगर आप लगा के रखे तो। एंड ये बात मैं निफ्टी की कर रहा हूँ, मैं दूसरे इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे इंडेक्स में भी ये ऐसे इंडिकेटर काम तो करते हैं, लेकिन उसके एसएल कितने लगाने हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर निफ्टी पे काम करता हूँ, तो इसी वजह से मैं निफ्टी पे ही आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी चेक करने नहीं जाना है, सीधे ट्रेड करना है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी मैं चेक कर चुका हूँ। आप मैंने जैसे कहा उसी तरीके से ट्रेड करते जाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आराम से बढ़ जाएगी। मुझे पता है आप प्रॉफिटेबल ही मंथ के एंड में निकलने वाले हैं। आपको डे बाय डे चीज़ें देखनी है। आपको अगर आप अगर दोनों इंडिकेटर पर काम करेंगे तभी आप डे बाय डे प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, डे बाय डे चीज़ें देखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोई एक इंडिकेटर पर काम करेंगे तो आपको मंथ के एंड में ही पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा। आप लॉस तो नहीं करेंगे, अगर आप अच्छी तरीके से काम करेंगे अच्छे तरीके से, तो आप लॉस तो नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 123 पे एंट्री लगा के रखी है, वो 130 131 पे जा रही है, आप देख सकते हैं 132 पे जा रही है। तो यहाँ पर जैसे ही दिखेंगे वहाँ पर मुझे 10 रुपये दिख जाएंगे, लेकिन मेरा टारगेट 20 रुपये के लिए होगा। तो यहाँ पर अभी भी मुझे 6000 के अराउंड प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा तो क्या, मैं यहाँ पर 20 रुपये का टारगेट लॉक करता हूँ। 20 रुपये का टारगेट भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा नहीं माना जाता, ऑप्शंस बाइंग में काफ़ी बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 10 रुपये का भी यहाँ पर टारगेट आने की तैयारी में है, या फिर यहाँ से एसएल जा सकता है। हमें एसएल या फिर टारगेट नहीं देखना है, हमें रूल फॉलो करने हैं। 10 रुपये का हमने एसएल लगाया, एंट्री जहाँ पर बनी वहाँ पर एग्जिट एंट्री लेकर, और उसके बाद हमने 20 रुपये का टारगेट लगा कर, एंड उसके बाद हमने 20 रुपये का टारगेट लगाकर ट्रेड को छोड़ दिया। हम पूरे मंथ ऐसे ही करते रहेंगे, रूल्स को ही फॉलो करते रहेंगे, हम उसके बाद कुछ नहीं सोचेंगे। मुझे भी पता है ये ट्रेड यहाँ पर फंसा हुआ है, मार्केट में जब भी ऑप्शन बाइंग होती है तो मार्केट फंसाता नहीं है, फास्ट चला जाता है। तो यहाँ पर टारगेट आने के बजाय यहाँ पर एसएल आने के चांसेस ज़्यादा है, वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं बीच में से ट्रेड को निकाल नहीं रहा हूँ। एक टाइम पर मैंने आपको बताया था कि 123 पे एंट्री थी, तो उसके नीचे मार्केट चला गया था, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ लॉस दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने वो लॉस आधे से बुक नहीं किया। मेरा या तो फिर पूरा एसएल जाएगा या फिर मैं पूरा टारगेट, अभी भी मुझे यहाँ पर 10 रुपये के अराउंड मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं निकाला। मुझे यहाँ पर 6000 या फिर 7000 के अराउंड मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने 10 लॉट लगा के रखे हैं, लेकिन मैंने वो बीच में से नहीं निकाला, क्योंकि लेकिन मुझे पता है कि ऐसे ट्रेड नहीं होता। आपको पूरा रिस्क रिवॉर्ड या फिर पूरे रूल्स फॉलो करने होते हैं, आपको पूरे रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उसी तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर इधर आप एसएल लेके निकलेंगे या फिर और
यहाँ पर आप टारगेट लेके निकलेंगे, ऐसा ही होता है। मैंने आपको आगे भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, आज भी फिर से बता रहा हूँ। मार्केट में रूल्स फॉलो होते हैं, मार्केट में कोई स्ट्रेटजी आपको पैसे बना के नहीं देती। स्ट्रेटजी के आप यहाँ पर एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, उसको आप परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रूल तो आपको फॉलो करने होते हैं, डिसिप्लिन आपको फॉलो करने होते हैं। स्ट्रेटजी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा लेके दे सकते, स्ट्रेटजी पे एक्यूरेसी बन सकती है, मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने उसके बाद भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं की तो आप फंस सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से आप पूरी तरीके से फंस सकते हैं एंड आपका अकाउंट लॉस में, ऑप्शंस बाइंग में इजीली जा सकता है। तो आपने देखा कि जब भी मैंने यहाँ पर 122 रुपये पे एंट्री लगा के रखी थी, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे गया था। कितना नीचे गया था? 117 का लो लगाया था। हमारा एसएल कहाँ पर था? हमारा एसएल था 113 पे एसएल था। तो 117 का भी जब लो लगता है बड़े लॉट में, तो यहाँ पर बड़े लॉस दिखते हैं, लेकिन ठीक है, हमें जब भी टारगेट 20 रुपये के मिलते हैं जब जब हमें टारगेट 20 रुपये के मिलते हैं तब टारगेट भी अच्छे दिखते हैं, यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी दिखती है, तो उसी वजह से हम 10 रुपये का एसएल बेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं।